प्रभु उन हालातों से प्रभु आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे कहूंगा कि हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देंगे और आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाएंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कदमों को बढ़ाएं। प्रभु चाहते हैं कि आप अपने जीवन में रुके न रहें, बल्कि जीवन में आगे बढ़ें, आगे अपने कदमों को बढ़ाएं, अपने भविष्य के लिए योजनाओं को बनाएं, अपने कदमों को आगे के लिए बढ़ाएं। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकले, मूसा उन्हें निकाल के लेके आया, तो उन्होंने क्या देखा कि उनके सामने लाल समुद्र है और पीछे से फिरौन की सेना उन्हें पकड़ने के लिए आ रही है, उन्हें मारने के लिए आ रही है। इस बात को देखकर इजरायली लोग मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे कि तू हमें यहाँ जंगल में मारने के लिए लेके आया है, इससे अच्छा होता तो हम मिस्र में ही रहते। और मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। तब परमेश्वर ने मूसा से कुछ इस प्रकार से कहा। यदि आप पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और 15 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा। जब मूसा प्रार्थना करने लगा तब परमेश्वर मूसा से कहता है कि तू क्यों प्रार्थना कर रहा है, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तू इजराइलियों से कह कि आगे बढ़ो, यहां से कूच करो, आगे बढ़ो। कहां आगे बढ़ो? आगे तो समुद्र है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि आगे बढ़ो। और मूसा ने इजराइलियों को सबको आगे देखिए, आगे बढ़ो। और जब उन्होंने अपने कदमों को बढ़ाया, बाइबल कहती है कि लाल समुद्र 2 भागों में बंट गया। उनके लिए एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ जब उन्होंने आगे की ओर देखा, जब उन्होंने आगे की ओर अपने कदमों को बढ़ाया। अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। और फिर इजरायली दुखी नहीं, बल्कि लाल समुद्र को पार करके वे आनंदित हुए, खुश हुए, मग्न हुए, परमेश्वर की तारीफ करने लगे इतने बड़े आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखकर। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, हो सकता है आपके जीवन में भी रुकावटें हों, बाधाएं हों, समस्याएं हों, दुख हों, आप असफल हो गए हों, या फिर अनेक प्रकार की बातें हो सकता है आपके जीवन में हों, जहाँ पर आप रुक से गए हैं, जहाँ पर आप केवल प्रार्थना में ही लगे हुए हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि बस यहीं पर सब कुछ समाप्त हो गया है, या फिर आप रुक से गए हैं, या फिर आप सोच रहे हैं ये समस्या दूर नहीं होगी, ये परेशानी मेरे जीवन से दूर नहीं होगी, या फिर अनेक प्रकार की बातें हो सकता है आप सोच रहे हों। परंतु आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है कि रुके ना रहें, कदमों को बढ़ाएं, आगे के लिए, अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए कदमों को बढ़ाएं। चाहे आपको लाल समुद्र आगे दिख रहा है, उसमें कदमों को बढ़ाएं। और जब आप कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। जब आप कदम बढ़ाएंगे तो बंद दरवाजे खुल जाएंगे। जब आप कदम बढ़ाएंगे तो वो बंद रास्ते खुल जाएंगे। जब आप कदम बढ़ाएंगे तो अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा आपके जीवन में। वो समस्याएं दूर हो जाएंगी, वो दुख दूर हो जाएंगे। जहां रास्ता नहीं दिख रहा वहां रास्ता बन जाएगा। निर्जल देश में आपको जल की नदियां मिल जाएंगी, जल की धाराएं मिल जाएंगी। ऐसे काम प्रभु आपके जीवन में करेगा। परंतु ये सब कब होगा? जब आप अपने जीवन में कदम को बढ़ाएंगे, जब आप रुके न रहेंगे, बल्कि जब आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, आप असफल हो गए हैं, कोई बात नहीं, आपके जीवन में समस्या आ गई, कोई बात नहीं, रुकावटें आपके जीवन में आ गई हैं, कोई बात नहीं, कुछ बड़ी परेशानी आपके जीवन में आ गई। लेकिन अब क्या जीवन भर क्या उसी में रुके रहोगे, वहीं पर ठहरे रहोगे, कुड़कुड़ाते रहोगे? नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, जबकि मूसा तो प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर का वचन उससे कहता है कि तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को क्या है कि आगे बढ़ो, उस लाल समुद्र को देखते हुए तुम आगे बढ़ो।
और जब उन्होंने कदमों को बढ़ाया तो परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। आज सुबह में, आज दिन में प्रभु आपके लिए भी अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। आप कदम तो बढ़ाएं, आप कदम तो बढ़ाएं, विश्वास का कदम तो बढ़ाएं। बाइबल कहती है मुझे परख कर देखो कि मैं कितना भला हूँ। एक बार विश्वास का कदम तो उठाएं, प्रभु आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। यदि आप विश्वास का कदम नहीं उठाएंगे तो आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को भी नहीं देख पाएंगे। आश्चर्य कर्म को आप तभी देखेंगे जब आप विश्वास का कदम बढ़ाएंगे। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, विश्वास रख कर कदम को बढ़ाएं, विश्वास में बने रहें और अपने विश्वास के कदमों को बढ़ाएं। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, बंद दरवाजों को खोल देगा, उन बड़े पहाड़ों को पिघला देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बहुत से लोगों को आप हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल करवाते हैं। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देगा। जय मसीह की सबको। मेरा नाम आरती राजपूत है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि जो ऑफिस मैंने ज्वाइन किया था वो नया स्टार्टअप था, वहाँ पे कोई भी बिज़नेस नहीं आ रहा था। तो मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, 2-3 महीने बीत गए थे। तो उसके बाद मैंने प्रे सेंटर में कॉल किया। एक मैम ने कॉल उठाया, उन्होंने मेरे लिए प्रे किया और उसके बाद से मेरी कंपनी में पहला प्रोजेक्ट आया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अमृता मैम का और पीके सर का और पूरी उनकी टीम का, और थैंक यू देना चाहती हूँ यीशु मसीह का। थैंक यू। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है और आप अपने जीवन में रुके न रहें परंतु आगे बढ़ने का निर्णय लें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे पिता, हमसे प्रेम करने वाले प्रेमी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपका आदर करते परमेश्वर। आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु, जब आपने हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है, हमें ये मौका दिया है परमेश्वर कि प्रभु हम आनंदित होकर परमेश्वर तेरी महिमा को कर सके प्यारे प्रभु। और सच में प्रभु ये आनंद का विषय है कि हम सब ने प्रभु आज का नया दिन देखा है परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु, आज के दिन में प्रभु तेरी सामर्थ को प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए मांगते हैं, तेरी बुद्धि समझ ज्ञान को आज आपके बेटे बेटियों के लिए मांगते हैं। हम सब के लिए प्रभु हम आपकी सामर्थ, आपकी बुद्धि समझ ज्ञान को, आपकी गाइडेंस को, आपकी सपोर्ट को, आपकी प्रोटेक्शन को, आपकी चंगाई को, आपके छुटकारे को मांगते हैं परमेश्वर। आज प्रभु अन्य प्रकार प्रभु नाना प्रकार की समस्याओं में प्रभु आपके लोग हैं प्रभु, मैं उन्हें आपकी हुजूरी में रखती हूँ और कहती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में प्रभु जो समस्या वो लेकर आए हैं पिता, उन समस्याओं से आज वो छुटकारा पाएं यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रभु यीशु में धन्यवाद करती हूँ रात की अच्छी नींद के लिए पिता, आपकी सुरक्षा के लिए प्रभु, जो पंखों की आड़ में आप हम सबको सुरक्षित रखते हैं, और इस नए दिन के लिए प्रभु जो तूने अपने अनुग्रह से हमें दिखाया प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, आप अपने लोगों की सहायता करते प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस सुबह में भी, आज के पूरे दिन में भी परमेश्वर आपकी सहायता मदद को प्रभु हर एक जन प्रभु अपने जीवन में देखने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ गुड हेल्थ प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य प्रभु, आज के दिन में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग हमारे मध्य में हैं, हर एक को आप अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें पिता। खतरे मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, दुष्ट की बुरी चालों से, हर प्रकार के दुष्ट के कार्यों से आपके लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं पिता, आपके लहू में कवर करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो वचन आज की सुबह में आपने हम सब के हृदयों में बोया है प्रभु जी, वो वचन रूपी बीज प्रभु आज हर एक के हृदय में बोया है प्रभु। हम प्रार्थना करते कि हर एक के जीवन में ये वचन फलवंत होने पाए परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करते हैं और आज की सुबह में हर एक के जीवन में कार्य करने के लिए आप तैयार हैं परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह प्रभु इजराइलियों के सामने प्रभु जब लाल समुद्र था प्रभु, तो वो वहां पर रुक गए परमेश्वर पिता, उस समस्या को देखकर वो रुक गए पिता। परंतु प्रभु यीशु मसीह तूने आज्ञा दी अपने दास मूसा को पिता कि इनसे कहे कि तुम आगे बढ़ो मेरे प्रभु। उसी प्रकार आज का वचन परमेश्वर पिता, आप अपने बेटे बेटियों से बातचीत करते हैं जो कि प्रभु अपने जीवन की परेशानी, समस्या, रुकावटें, बीमारी और हालातों को देखकर प्रभु रुक से गए हैं परमेश्वर पिता।
प्रभु वो ठहर गए हैं परमेश्वर पिता। कोई भी परमेश्वर प्रभु उन्नति उनके जीवन में नहीं है प्रभु जी, कोई भी न्यू स्टेप बढ़ाने के लिए वो तैयार नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जहाँ कहीं भी प्रभु जी जिस भी बात को लेकर प्रभु ये आज रुक गए प्रभु, अपने जीवन में प्रभु अगले स्थिर तक नहीं पहुँच पा रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें तैयार कीजिए प्रभु उस घटना से, उस बुरी बातों से प्रभु, उन हालातों से प्रभु कूच करके आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर। आज हर एक के हृदय से प्रभु, हर एक के हृदय में परमेश्वर आप कार्य करें, हर एक के विचारों में आप कार्य करें, हर एक के प्रभु जो परिस्थितियां हैं उसके विरोध में खड़े होने के लिए प्रभु इन्हें आप सामर्थ्य प्रदान करें प्रभु यीशु मसीह। यदि आज ये बीमारियों में है तो प्रभु ये उठ खड़े हों और प्रभु चंगाई के लिए परमेश्वर पिता ये तेरी ओर आ सके परमेश्वर पिता। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो असफल हैं प्रभु पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो स्टेप लेकर प्रभु आगे सफलता की ओर बढ़ सके पिता। जितने लोग एडिक्शन में है प्रभु उसे छोड़कर प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे पवित्र जीवन के लिए आगे बढ़ सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, गरीबी में और नाना प्रकार की फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम में है, मैं खुदा आपसे प्रार्थना करती हूँ कि पिता वो आगे उस हालातों से कूच करते हुए प्रभु जी प्रभु समृद्धि, प्रभु जी कर्जों से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह, हर प्रॉब्लम से छुटकारा प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा प्रभु पाने के लिए वो आगे बढ़ सके परमेश्वर। प्रभु मैं दुआ करती हूँ इनके हर प्रकार की बुरी परिस्थितियों से प्रभु इन्हें निकाल कर प्रभु आप अगले स्तर में इन्हें पहुंचाए मेरे खुदा। इन्हें डिसीजन लेने में प्रभु, निर्णय लेने में, आगे बढ़ने में परमेश्वर आप इनकी सहायता करें। जब ये बुरे हालातों में पड़े हैं परमेश्वर पिता, खुदावन आपसे प्रार्थना है कि वो उसी परिस्थिति में पड़े न रहे वरन प्रभु उससे कूच करके प्रभु आगे बढ़े मेरे खुदा। मैं आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु, यदि प्रभु उन्हें धोखा मिला है, यदि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, यदि कोई भी प्रभु असफल अपने जीवन में वो रहे प्रभु, कुछ भी हासिल नहीं कर पाए प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन सिचुएशन को प्रभु भुलाकर परमेश्वर पिता वो आगे आपके वचन के अनुसार प्रभु आगे बढ़ सके प्रभु, आशीषों के लिए बढ़ सके, उन भलाइयों के लिए प्रभु वो आगे बढ़ सके प्रभु जो आपने उनके लिए प्रभु रखी है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु हर एक की आप सहायता और मदद करें। आज जितने भी भाई बहन प्रभु ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे प्रभु उनकी सहायता करें प्रभु कि वो अपनी परिस्थितियों से प्रभु हटकर प्रभु आगे बढ़ सके प्रभु। धन्यवाद पिता। इस समय जितने लोग अस्वस्थ हैं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से इस सुबह में आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और बीमारियों को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं निकल जाओ। छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से हर प्रकार के रोग बीमारी मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, छोड़ दो इनके शरीर को यीशु के नाम से प्रभु। जितने लोग डिप्रेशन में हैं यीशु नासरी के नाम से वो डिप्रेशन से आजाद हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु। जिन्हें भूलने की बीमारी है यीशु के नाम से प्रभु उस बीमारी से छुटकारा पाएं प्रभु। हर प्रकार के अंदरूनी बाहरी हर एक अंग यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाएं। धन्यवाद करते प्रभु ये सुबह में प्रभु इनके कामों को सफल करें, जहां कहीं भी तेरे लोग जाते हैं वहां आने जाने में उनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर। इनकी जर्नी को परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह प्रभु अच्छा करे परमेश्वर प्रभु। और खुदा आज के दिन में जो काम शुरू करते हैं प्रभु तेरे नाम से सफल होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ हर बात में प्रभु आदर महिमा आपको देते हैं। जो आपके राज्य में कार्य कर रहे प्रभु, आपके राज्य के लिए काम कर रहे हैं, आपके राज्य को प्रभु इस धरती पे लाने के लिए परमेश्वर प्रभु वो कार्य कर रहे हैं प्रभु। वचनों को शेयर कर रहे हैं प्रभु, वीडियोस को प्रभु शेयर कर रहे हैं, प्रार्थनाओं को शेयर कर रहे हैं प्रभु जी, और तेरे लोगों तक प्रभु तेरे सुसमाचार को बांट रहे परमेश्वर। होने दीजिए आप आशीष दें और जिन्होंने आपके राज्य में बोया है 100 गुना मल्टीप्लाई करके प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें रिटर्न करें। वो बीज जो उन्होंने बोया है उसकी फसल प्रभु वो काट सके प्रभु। बहुतायत भरपूरी आशीषों में तेरे लोग जिए प्रभु, और पिता औरों के लिए भी वो आशीष का कारण ठहरने पाए। धन्यवाद करते प्रभु हम भलाइयों में लगे रहें प्रभु, तेरे कार्यों में लगे रहें, और प्रभु अपने जीवन में प्रभु हर एक जन प्रभु जो आज प्रार्थना सुन रहे हैं पिता वो निर्णय ले सकें प्रभु। उन्हें निर्णय लेने में पवित्र आत्मा आप सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।